हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है कि टर्टल वाइन की कंप्लीट केयर वीडियो शेयर करूं। टर्टल वाइन को कैसी जगह रखना है, कितनी लाइट देनी है, कितना पानी देना है, कैसी मिट्टी लेनी है, कितने दिन में ग्रो होता है, कैसी जगह पे उसे लगाना सही रहता है, वगैरह वगैरह मीन्स सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि तो टर्टल वाइन को ग्रो करने में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारी जगह पे टर्टल वाइन को ग्रो कर रखा है। हर एक एरिया में, हर एक पोजीशन में मैंने ग्रो करके देखा है और सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपने गार्डन का वो हिडन एरिया दिखाऊंगी आपको, जहाँ पे मैंने टर्टल वाइन को ग्रो किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। ये मेरे टेरेस का इंडोर वो एरिया है जहाँ पे धूप बहुत मिनिमम सी आती है, यानी डूबता हुआ सूरज, जब सूरज डूब रहा होता है तब इसमें थोड़ी बहुत धूप आती है। और इसका जो ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। ये एक प्लांट मेरा आप देख सकते हैं, ये है क्रोटोन का प्लांट, और ये मेरे जिस जगह पे रखा हुआ है आप देख सकते हैं, नीचे मैंने वहाँ पे टर्टल वाइन को ग्रो करके रखा है। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रो हो रहा है और यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। बस ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, ये रोशनी यहाँ ज़रूर होती है, इसके अलावा यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और आप टर्टल वाइन के प्लांट को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और ये प्लांट फ्रेंड्स मैंने लगाया भी नहीं था, एज ए मल्चिंग के तौर पे मैंने ये डाला था इस प्लांट में, क्योंकि इस प्लांट की मिट्टी जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाती थी। तो मैंने सिर्फ मल्चिंग के रूप में टर्टल वाइन के कुछ टहनियाँ उस पर डाल दी थी और वो ग्रो हो गया। तो सबसे पहला वो एरिया जहाँ की धूप बिल्कुल भी नहीं आती है और रोशनी भी बहुत कम आती है, टर्टल वाइन ऐसी जगह पे भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैंने एक छोटे से कंटेनर में टर्टल वाइन को ग्रो कर रखा है और यहाँ पे धूप इतनी ही सी ही आती है कि सूरज जब डूब रहा होता है, मेरे इस एरिया में आप देखेंगे सूरज जब डूब रहा होता है तब थोड़ी सी देर की धूप मेरे इस एरिया में पड़ती है और इसी से ये पौधा आप देख सकते हैं। तो हल्की फुल्की धूप में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। आप ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। इसके बाद आते मेरे गार्डन का वो हिस्सा जहाँ पे पूरे दिन की धूप रहती है। फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे कंटेनर वर्टिकल गार्डन में लगाने वाले जो कंटेनर होते हैं, इसी में मैं पौधे तैयार करती हूँ स्टार्टिंग का। फिर जब मुझे शिफ्ट करना होता है जहाँ, मैं वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे कंटेनर भी मैंने लगा रखा है। ये मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया, तो आप देख सकते हैं काफ़ी डल स्थिति में है, क्योंकि अभी इसने ग्रोथ नहीं पकड़ी है। इसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारा स्टेम जो है डल सा दिखेगा और कुछ न्यू भी दिखेगा, यानी कुछ स्टेम ने ग्रोथ पकड़ ली है। ये कुछ टाइम पहले मैंने ग्रो किया था और स्टेम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो है ये अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ चुका है। सेम इसी तरीके से मैंने एक बास्केट भी तैयार किया है और बास्केट भी आप देख सकते हैं ग्रोथ पकड़ चुका है। और ये जो प्लांट है, ये मेरे पूरे दिन की धूप में रहने वाला प्लांट है, यानी इस जगह पे, इस एरिया में मेरे पूरे दिन की धूप पड़ती है और छोटे छोटे कंटेनर में ही मैंने लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये पौधे मेरे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक तरह से कहूँ तो टर्टल वाइन को आप कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। आप ऐसी जगह भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ सिर्फ रोशनी है, आप ऐसी जगह भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ एक घंटे की धूप आती है, और ऐसी जगह भी आप ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे पूरे दिन की धूप रहती है। अब मैं फ़र्क आपको बताऊंगी कि अगर ये जो जगह स्पेस की जो हम बात करें, तो अलग अलग जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जो एकदम शेडी एरिया में हम ग्रो करते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ रोशनी रहती है, वहाँ प्लांट की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। टर्टल वाइन की ग्रोथ अगर अच्छी लेनी है तो इसे आप ऐसी जगह ग्रो करिए जहाँ 2 से 3 घंटे की धूप मिले, जैसे कि मैंने अपने शेड के नीचे जो कंटेनर है उसमें आपको दिखाया। नेक्स्ट, आप इसे अगर पूरे दिन की धूप में ग्रो करते हैं तो आप अभी जो मौसम जा रहा है, इस मौसम में आप पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही धूप बहुत तेज़ हो जाती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, 35, 40 प्लस जाने लगता है, तब फ्रेंड्स इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में ना रखें। तब इसकी पत्तियां जो है बर्न होने लगती है, जलने लगती है, कुछ हरी रहेगी, कुछ जली हुई सी दिखेगी, तो कंडीशन वैसे होने लगता है। तो आपको सही जगह अगर जाननी है तो सही जगह टर्टल वाइन के लिए जो है वो है सेमी लाइट एरिया, जहाँ 1 से 2 घंटे, 3 घंटे की धूप मिले और पूरे दिन की अच्छी ब्राइट मिले। तो
तो ऐसी जगह आपको रखना है टर्टल वाइन को। टर्टल वाइन के प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। इसकी इस तरह की छोटी छोटी टहनी भी आप कहीं पे भी मिट्टी के संपर्क में ऐसे ही रख दीजिए, ये पौधा कटिंग से ये पौधा अपनी ग्रोथ ले लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि 2-3 दिन में ही ग्रो हो जाएगा, 2-3 दिन में ना हो तो कुछ दिन में ग्रो हो जाएगा, लेकिन मिट्टी को थोड़ी ढीली करिए और मिट्टी में बस ऐसे ही इसे रख दीजिए और हल्का सा पानी दे दीजिए। इसी तरीके से टर्टल वाइन को आप ग्रो कर सकते हैं। और जब तक इसमें ग्रोथ नज़र नहीं आती है कुछ इस तरीके से, तब तक इसको छेड़ना नहीं है। जैसे इसमें मेरे ग्रोथ अभी तक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैंने इसे छेड़ा नहीं है। जब ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है तभी मैं बास्केट में शिफ्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग फ्रेंड्स ग्रो करना बहुत आसान है। अगर आप कटिंग करके भी ना ग्रो करना चाहें तो थोड़ी सी इसकी स्टेम कुछ इस तरीके से लीजिए और थोड़ी सी इसकी स्टेम लीजिए और मिट्टी में बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी तरीके से ये पौधा धीरे धीरे मिट्टी को पकड़ लेगा, जड़ें बनाने लगेगा और ग्रो हो जाएगा। ये प्लांट कुछ इस तरीके से ग्रो हो जाता है। मैं तो मैक्सिमम अपने प्लांट में मल्चिंग के तौर पे ढेर सारी स्टेम ऐसे ही रख देती हूँ और मेरे पौधे ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी एक पौधा और, ये देख सकते हैं आप, मेरे ये कनेर का पौधा है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसकी भी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होने लगी थी। तो मैंने भी कुछ स्टेम इसमें मल्चिंग के तौर पे टर्टल वाइन की बस डाल दिया था मैंने, और लगाया भी नहीं था, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये भर चुका है। तो टर्टल वाइन को ग्रो नहीं करना पड़ता है। ये एक ऐसा पौधा है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के संपर्क में आते ही अपनी जड़ें फैलाने लग जाता है। अब बात करते हैं इस प्लांट को कैसी पानी और कैसी मिट्टी देनी है। मिट्टी फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप कैसी भी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी भी सही होनी चाहिए। सख्त मिट्टी में प्लांट अपने जड़ें नहीं फैला पाती है, इसीलिए जल्दी से ग्रोथ भी नहीं होता है और सर्वाइव भी लंबे समय तक नहीं हो पाती है। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसे एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट, ऐसे मिट्टी तैयार करिए जो कि एकदम से सॉफ्ट मिट्टी हो। हैंगिंग बास्केट में अगर लगा रहे हैं तो इसमें आप कोकोपीट भी ऐड करिए जिससे कि बास्केट थोड़ा हल्का हो, तो आपका प्लांट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद कई सालों से पौधे लगा रही हूँ और इसी तरीके की मिट्टी में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता है। मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखिए, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। ये पौधा मॉइस्चर पसंद करता है, इसीलिए डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है डेली, बट आप स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है प्लांट के लिए। प्लांट में अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। प्लांट की मिट्टी एकदम कीचड़ जैसे रखेंगे तो प्लांट गलने लगता है, ग्रोथ नहीं पकड़ता है। तो मिट्टी में मॉइस्चर रखिए, हल्का हल्का मॉइस्चर रखिए। जैसे मिट्टी को छुएं तो हाँ, मिट्टी लगनी चाहिए कि हाँ मिट्टी में मॉइस्चर है, कुछ इस तरीके से लगनी चाहिए मिट्टी में मॉइस्चर है, लेकिन मिट्टी में पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बताया, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्लांट में पेस्ट का अटैक नहीं होता है, इसीलिए सबसे बेस्ट प्लांट है। और ये प्लांट आप गर्मियों के मौसम में मल्चिंग के तौर पे अपने गार्डन में बड़े बड़े प्लांट में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया अभी आपको। मल्चिंग करके मैं कई प्लांट में इस पौधे को लगा रखी हूँ। और हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी जब लंबी लंबी टहनियाँ नीचे की तरफ लटकती है देन वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इस प्लांट के लिए अगर मैं एक तरह से कहूँ तो कोई देख रेख नहीं करनी पड़ती है, कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, एकदम से नेग्लेक्टेड प्लांट होता है ये टर्टल वाइन। आप कहीं पे भी डाल दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, कैसे भी मिट्टी में लगा लीजिए, कैसे भी इसको रख दीजिए, ये प्लांट ग्रो हो जाता है। कोई देख रेख नहीं, कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं और कुछ नहीं। विंटर सीजन में ये पौधा डल हो जाता है, सूखने लगता है, जो कि हर बार मैं नोटिस करती हूँ। जैसे ही ठंड आने लगती है प्लांट हल्का हल्का ड्राइनेस की ओर जाने लगता है। उसके बाद जब बाहर का मौसम आता है तो ये प्लांट फिर से रिकवर करने लगता है। तो उस टाइम हम प्लांट की ढेर सारी कटिंग लगा लेते हैं, ढेर सारे जो फ्रेश स्टैम होते हैं उसे लेके नए नए पौधे तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस तरीके से छोटे छोटे ये कंटेनर में मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बास्केट में शिफ्ट कर देती हूँ।
तो हर विंटर ये पौधा सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। तो ये इसका नेचुरल प्रोसेस है। जब कोहरा ज़्यादा होने लगता है तो ये चीज़ मैंने देखा है। अगर आपको इस पौधे को बचाना है तो उस टाइम आप इसे एसेडी एरिया में रखिए जहाँ की सीधी शीत ना पड़े, तो ये पौधा काफ़ी हद तक सही रहता है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर के लिए आपको नया पौधा ही तैयार करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो पौधा ग्रोथ भी करता है बट उतना सुंदर नहीं दिखता है। थोड़ा इसका पत्तियाँ जो है थोड़ी डल हो जाती है, सूखी हुई सी दिखती है। तो बेटर रहता है कि नया पौधा हम कटिंग से तैयार कर ले। तो यही है फ्रेंड्स टर्टल वाइन की पूरी जानकारी। एक तरह से कहूँ तो एकदम से लो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस प्लांट में से आता है ये टर्टल वाइन का पौधा। तो फ्रेंड्स आई होप आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।